पर। पचम्बा थाना के हंडेडी में विवाहिता की हुई संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। राजधनवार के 2 जगहों पर छापेमारी कर 5000 किलो जावा महुआ व 200 लीटर महुआ शराब किया बरामद। अदब एहतराम के साथ नमाजियों ने अदा किया अलविदा जुम्मा की नमाज। मस्जिदों में नमाजियों की उमड़ी भीड़। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा अलविदा जुम्मा के अवसर पर टाउन हॉल में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। काफी संख्या में लोग हुए शरीक। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना के हांडेडी में गुरुवार की देर रात एक विवाहिता की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके के हंडेडी में गुरुवार की देर रात एक विवाहिता की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मृतका का मायके देवघर और ससुराल गिरिडीह के हंडेडी में था। मृतका रूबी देवी के मायके वालों ने चाचा रविशंकर पांडे और पिता नकुल पांडे ने हत्या का आरोप आरोपी पति विकास पांडे और ससुराल वालों पर लगाया है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पति और ससुराल वालों ने मृतका के शव को गिरिडीह सदर अस्पताल में गुरुवार की देर रात रखकर फरार हो गए। तो दूसरी तरफ मृतका के मायके वालों को रूबी के मौत की सूचना गुरुवार की देर रात को ही मिल चुका था और जब सभी पचम्बा थाना पहुंचे तो जानकारी मिली कि रूबी का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है, जबकि शुक्रवार की सुबह रूबी के मायके वालों की भीड़ अस्पताल में लगी। इस दौरान जिस किसी ने रूबी का शव पड़ा देखा तो पति और ससुराल वालों को जमकर कोसा। इधर मृतका के चाचा और पिता नकुल पांडे का आरोप उनकी बेटी की हत्या आरोपी पति और ससुराल वालों ने कर दिया। वह लोग मृतका से दहेज में 4 पहिया वाहन मांग रहे थे, नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। जब भी उसे कोई मिलने जाता तो मिलने वालों को मार पीट कर भगा दिया जाता था। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन गुरुवार की देर शाम रूबी के मायके वालों को खबर मिली कि रूबी की मौत हो चुकी है। जानकारी मिलने के बाद जब तक मायके वाले पुलिस को सूचना दिया तो पचम्बा थाना पुलिस की लापरवाही इस मामले में देखी गई। पुलिस ने आरोपी पति या किसी और आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया। इससे सारे आरोपी फरार हो गए। जबकि शुक्रवार को रूबी के पति और ससुराल वालों की तरफ से बयान आया कि रूबी को मिर्गी की बीमारी थी। मृतका के मायके वालों ने कहा कि जब रूबी को मिर्गी की बीमारी थी तो उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया और न ही मायके के किसी परिवार को खबर ही किया गया। वे लोग भी रूबी का इलाज कराने में सहयोग करते। बहरहाल मामले चाहे जो भी हो, लेकिन घटना को लेकर मायके वालों में गुस्सा है और सभी आरोपी पति समेत ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना है कि ये 10 वर्ष पूर्व में शादी हुई। ये हमारी भतीजी है, हमारे मंझले भाई साहब की बेटी है। मेरा नाम रविशंकर पांडे हुआ। घर देवघर के रहने वाले हम लोग। तो 10 वर्ष पूर्व में शादी हुई। ये लोग सारे लोग वहाँ करीबन 20 आदमी लड़की देखने के लिए गए। लड़की देखा देखी हुआ, उसके बाद जो दान दहेज होता है वो सब दिया गया। शादी हुई, इसको एक लड़का हुआ और फिर सब कुछ सामान्य चल रहा था। लड़का होने के बाद जो है कुछ दहेज में बाकी तो नहीं था, लेकिन मांगा जाने लगा। तो उसके बाद भी जो है वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब दिया गया। और उसके बाद ये कार पे अटक गए कि कार चाहिए, हमारे पूरे ख़ानदान में कार है, हमको भी कार चाहिए। तो शुरू में हम लोग तो इसको लाइटली समझे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मारपीट करने लगा। दशहरा का समय था तो नवमी के दिन ही इसको सर पे कोई चीज़ से मार दिया तो बेहोश हो गई। उसके बाद खबर किया गया तो ऐसे बेहोश हो गई है। फिर आए, सब लोग आए तो यहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल में दिखाया गया। यहाँ से रेफ़र कर दिया, इसको बोकारो में एडमिट किया गया। बोकारो में 3 दिन ये वेंटिलेटर पे रही और उसके बाद वहाँ से फिर उसको ठीक थोड़ा सा स्वस्थ हुई, होश में आई। तो उसके बाद फिर आई और ये उसके बाद उसको खाना पीना सब बंद कर दिया गया। कभी दे कभी नहीं दे। इधर हालिया है जो शौचालय में बंद कर दिया जाता था और कहती थी पागल है। कहाँ बंद कर दिया जाता था? शौचालय में बंद कर दिया जाता था, घर में? जी, लेट्रिन रूम में। ठीक है। और उसके बाद ये सबको कहता था पागल है। इसको 2 लड़का हुआ, तब तक ये पागल नहीं थी। उसके बाद ये पागल हो गई। हमारा भतीजा है जो CRPF में है, वह पिछले दिनों छुट्टी में आया अपनी बहन से मिलने के लिए गया
तो इसको बंद करके रखा था, इसको मिलने नहीं दिया गया अपने भाई को और उसको मारा गया। हम इस मृत बॉडी का बड़े पापा हैं। हम समझाने के लिए अक्टूबर में इस वर्ष गए, जब उसके यहाँ हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जो वह शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल सकता है। और हमको जब मारने के लिए वो लोग तैयार था तो फिर इसके साथ क्यों नहीं मारेगा। एकदम जुल्म किया, जाहिल है और वह अत्याचारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी दौरान राजधनवार के 2 जगहों पर छापेमारी कर 5000 किलो जावा महुआ व 200 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर व उपायुक्त के आदेश अनुसार उत्पाद विभाग की टीम जिले के प्रत्येक प्रखंडों में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के खिलाफ लगातार छापेमारी कार्य कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर राजधनवार थाना क्षेत्र के नावाघर चट्टी व बुदगो में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों जगहों पर चुराए जा रहे अवैध महुआ शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। साथ ही उक्त दोनों स्थलों से कुल मिलाकर 5000 किलो अवैध जावा महुआ व 200 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की गई। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि उक्त दोनों स्थलों पर लगातार अवैध शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इसके बाद छापेमारी टीम गठित कर छापेमारी की गई। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को देखते ही गोविंद साहू व दिनेश पासवान दोनों फरार हो गए। जानकारी के अनुसार इन्हीं दोनों का शराब निर्माण कार्य का अड्डा था। फरार हुए दोनों अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि चुनाव समेत सरकार की नई पॉलिसी के अनुरूप अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों की भी कोशिश है कि जिले में जहां भी अवैध रूप से शराब निर्माण का कार्य व अवैध कारोबार हो रहा है, वैसे स्थलों को चिन्हित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। मीडिया के माध्यम से उत्पाद अधीक्षक ने लोगों से अपील किया कि लोग अवैध रूप से संचालित दुकानों से शराब को ना खरीदे, लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही गुणवत्तापूर्ण शराब खरीदे, जिसको लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के चौक चौराहों पर लाइसेंस शराब दुकान खोली जा रही है। छापेमारी टीम में एएसआई सुखदेव दास, हवलदार अजय सिंह, राम बच्चन यादव, सुरेंद्र यादव, जयदेव प्रसाद यादव, श्याम किशोर प्रसाद, योगेंद्र सिंह समेत पुलिस बल मौजूद थे। उपायुक्त महोदय का निर्देश था कि जिले में जहां भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा हो उसका गोपनीय तरीका से पता करके और उस पर छापामारी करके सबको नष्ट कर दें। इसी निर्देश पर पहले का जो कंप्लेन था उनका सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के उपरांत जब इनके बारे में जानकारी मिली कि ये लोग बहुत बड़ा अड्डा चला रहे हैं तो एक टीम का गठन किया गया। विनोद कुमार सिंह एएसआई हैं, उनके नेतृत्व में टीम जाकर सुबह राजधनवार थाना में जाकर छापेमारी किया। नावाघर चट्टी और बुदगो राजधनवार थाना के अंतर्गत ये दोनों जगह बड़ा शराब का अड्डा था। उसी अड्डा पर छापेमारी करने से 5000 केजी जावा महुआ और 200 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। गोविंद साहू और दिनेश पासवान तो अभी वहाँ पर फरार हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का ये अड्डा था। इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 47A के तहत इनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जाएगा। ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी चुनाव के मद्देनजर भी, और ऐसे भी अभी सरकार की नई पॉलिसी जो आ रही है उसको सफल करने के लिए सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी दिन भी छापामारी रुकनी नहीं चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिले में कोई भी तरह का अवैध कोई कारोबार नहीं हो। हम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि कोई भी अवैध शराब कहीं से भी नहीं खरीदें। रमजान के पाक महीने में अदब व एहतराम के साथ नमाजियों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। इस अवसर पर मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ रही। अलविदा जुम्मा को लेकर मस्जिदों में नमाजियों की खासी भीड़ उमड़ी। तपती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच भी नमाजियों और रोजेदारों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।
वहीं छोटे छोटे बच्चों में भी नमाज पढ़ने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान नमाजियों ने अदबो एहतराम के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। गिरिडीह शहर की लाइन मस्जिद में भीड़ अधिक हो जाने पर नमाजियों ने बीच सड़क में नमाज अदा की। इस अवसर पर पूरी दुनिया में अमन, शांति व समृद्धि के लिए विशेष दुआएं की गई। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद के अलावा भंडारीडीह, बरवाडीह, तेलोडीह, पचम्बा, बुढ़िया खाद, बिशनपुर, पचम्बा, कोल्डिया मस्जिदों के साथ साथ मुस्लिम क्षेत्रों के मस्जिदों और जिले भर के सभी मस्जिदों में नमाजियों ने पूरी अकीदत के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज अदा किया। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा अलविदा जुम्मा है और अलविदा जुम्मा के ताल्लुक से बहुत ही अहमियतें, अज़मतें और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। और इस मुक़द्दस महीने में लोग ज़कात और फ़ित्रे का अहतमाम करते हैं। ज़कात का पैसा गरीब, मजदूर, मिस्कीन लोगों को दिया जाता है। ये इस्लाम का एक रुकन और अहम फरीज़ा है। और अलविदा की जुम्मा हम तमाम लोगों ने नूरी मस्जिद, जामा मस्जिद, फरीद नगर, कोगड़ी में अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भारत में लोगों ने अदा किया। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला भारत से ये बीमारी वबा जो फैली हुई है, इन बीमारियों को और वबाओं से हम तमाम लोगों को महफूज और मामूर रख और हमेशा खुश और शादाब रख। आमीन। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है।
यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चुनाव चिन्ह पाकर प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आए और प्रचार प्रसार में लग गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी को चुनाव निशान आवंटित किया गया। सिंबल पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में नामांकन किए जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के प्रत्याशियों को आज उनका चुनाव निशान आवंटित करवाया गया। किसी को कटहल तो किसी को मिर्ची तो किसी को एयर कंडीशनर, किसी को चूड़ी तो किसी को सेब का निशान आवंटित किया गया। प्रत्याशी चुनाव निशान पाकर काफी उत्साहित दिखे और अपने चुनाव प्रचार में लग गए। आज सिंबल मिला था सर। हाँ, आज 300 पंचायत के जो भी मुखिया पद के उम्मीदवार हैं उन सभी को सिंबल अलॉट कर दिया गया और सबको दे भी दिया। शुक्रवार की शाम अलविदा जुम्मा के अवसर पर टाउन हॉल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के जानिब से शुक्रवार की शाम बरोज अलविदाई जुम्मे के दिन टाउन हॉल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में झामुमो व कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ईद को लेकर रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रोजेदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बाद में इफ्तार महागरीन की नमाज अदा की गई एवं ईद की नमाज के समय को लेकर मशवरा किया गया। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, इरशाद अहमद वारसी, नूरुल होद्दा, सदाम अंसारी, सिराज अंसारी, नवाब खान, मदन लाल विश्वकर्मा, सुमन सिंह, रॉकी सिंह, राकेश कुमार, दिलीप रजक, अभय सिंह, गोविंद यादव समेत कई जेएमएम नेता व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। में एक इफ्तार का आयोजन किया गया था। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से इफ्तार हम लोग नहीं आयोजित कर पा रहे थे। आज मुस्लिम भाइयों के साथ हम लोगों ने इफ्तार का कार्यक्रम किया। तमाम लोगों ने शिरकत की और अलविदा जुम्मा को हम लोगों ने बेहतर तरीके से इफ्तार था। जेएमएम पार्टी की ओर से माननीय अध्यक्ष सोनू बाबू की ओर से माननीय क्षेत्रीय लोकल विधायक हमारे सुनील कुमार सोनू जी की तरफ से, संजय बाबू अध्यक्ष की तरफ से और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अल्पसंख्यक तो आई हैं, साथ साथ दूसरे वर्ग के लोग भी आए और इससे एक मैसेज जाता है मिलन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम जाता है। अच्छी बात है और एक रिवायत है
अवतार पार्टी का ये होते रहना चाहिए। लेकिन चूँकि बहुत जगह अभी नहीं हो पा रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए कार्यक्रम बहुत ही हिसाब से रोक के समझ के करना। मैं आयोजकों को और सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ और आने वाले ईद की जो मौका है 2 दिन बाद उसका मैं पैगाम देता हूँ। हिरोड़ी थाना क्षेत्र के रेंगबा निवासी दामोदर राम ने अपनी खतियानी जमीन पर भाजपा के कई नेताओं के मिलीभगत से जमीन को जबरन कब्जा करने के मामले को लेकर गिरिडीह एसपी को आवेदन दिया है। भुक्तभोगी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जमुआ प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के रेंगबा निवासी दामोदर राम के खतियानी जमीन पर भाजपा के कई नेताओं के मिलीभगत से उनकी जमीन को जबरन कब्जा करने के मामले को लेकर भुक्तभोगी ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से भुक्तभोगी ने बताया कि ग्राम रेंबा में उनके परदादा स्वर्गीय दुलार चंद राम के नाम से 74 डिसमिल जमीन खतियान में दर्ज है, जिसका खाता संख्या 32 और प्लॉट नंबर 679 है। इसी खाता प्लॉट जमीन का 26 डिसमिल जमीन जमुआ कोडरमा रोड निर्माण के समय भी लिया गया है, जिसका मुआवजा उन्हें मिल चुका है। जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी नेता साहब 20 सूत्री अध्यक्ष कैलाश प्रसाद साहू समेत बहादुर सिंह, तूफानी सिंह, सुरेंद्र राम, नरेश कुमार यादव, दिलीप स्वर्णकार, राम किशन यादव द्वारा जाली हुक्मनामा बनाकर कुछ दिन पूर्व खतियानी जमीन को जबरन कब्जा करने के लिए कुछ दबंग व्यक्ति, राज मिस्त्री और मजदूर के साथ उक्त जमीन पर पहुंचकर 4 दीवारी का कार्य शुरू कर दिया गया था। भुक्तभोगी ने कहा कि मुझे सूचना मिलने के बाद अपने दोनों पुत्रों के साथ आनन फानन में उक्त जमीन पर पहुंचकर जमीन पर चल रहे 4 दीवारी का काम बंद करने को कहा। इसी दौरान दबंगों द्वारा हम तीनों को बंधक बना लिया गया। इस दौरान एक पुत्र उनके चंगुल से भागकर गांव वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गांव वाले वहां पहुंचकर उन लोगों से हम लोगों की जान बचाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे पुत्र की जान बचाने पहुंचे गांव वालों के खिलाफ दबंगों द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जमीन की जांच कर जबरन जमीन को हत्याने का प्रयास कर रहे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं सुशील कुमार गुप्ता, पिता दामोदर राम, ग्राम रेंबा, थाना हिरोडी का निवासी हूँ। मेरी खतियानी जमीन मौजा मलभोग, खाता नंबर 32, प्लॉट नंबर 679, रकबा 74 डिसमिल, मेरे परदादा दुलारचंद राम, पिता दीनदयाल दत्त राम, उनके नाम से खतियानी जमीन में दर्ज है। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद सन 1955 से 56 से लगातार मेरे अंचल रसीद निर्गत होता आ रहा है और इसी खाते प्लॉट का 26 डिसमिल जमीन जमुआ कोडरमा रोड में, जिसका मुआवजा मेरे पूर्वज प्राप्त किए हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी नेता पूर्व विसूत्री अध्यक्ष कैलाश प्रसाद साहू, बहादुर सिंह, तूफानी सिंह, सुरेंद्र राम, नरेश कुमार यादव, दिलीप स्वर्णकार तथा रामकिशन यादव, जिसको लेकर सभी लोगों ने जाली हुक्मनामा बनाकर हमारी खतियानी जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 50 गुंडों एवं 50 राजमिस्त्री को लेकर 4 दीवारी करने का कार्य कर रहे थे। मुझे सूचना मिलने के बाद हम और हमारे भाई और हमारे पिता आनन फानन में उस बाउंड्री पे पहुँचे और उस कार्य को बंद करने का काम जब किया तो उसमें हमें बंधक बना लिया और बंधक तीनों को बनाने के बाद मोहल्ले वाले लगभग 100 के बीच हमारे साथ आए और ग्रामीणों के बीच उक्त गुंडों को जितने भी थे और मुझे और मेरे भाई को और मेरे पिता को सारे जितने थे सारे वहाँ छूट के और आए और उन सभी गुंडों को उस जमीन पर 4 दीवारी करने से रोका गया और मुकदमा करके फंसाने का कार्य कर रहे थे उन लोग। और हमारे पिता, हमारे भाई और हम ये तीनों पे मुकदमा ना कर वहाँ के गांव वालों पे मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर बहुत सारे धाराएं लगाए गए। और उस पर मैं एसपी साहब से यह निवेदन करता हूं कि इसकी जानकारी अथवा इसकी जांच कर इसका सही निष्पक्ष भाव से इसकी जमीन का जो भी है मामला संज्ञान में लेते हुए अपना हिसाब से सारा कुछ
करें तो जाके हम लोग को सही मतलब हम लोग का ज़मीन जो भी है वो हमारे कब्जे में हो सके, और जो गुंडे लोग हैं उसको मतलब ये पता चल सके कि गलत हुक्मनामा बनाने के बाद क्या दशा होता है। रोटरी और इनरव्हील सनशाइन के द्वारा किचन फायर सेफ्टी के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। साथ ही इनरव्हील सनशाइन के द्वारा कविता राजगढ़िया के घर के पास प्याऊ का उद्घाटन हुआ। रोटरी और इनरव्हील सनशाइन गिरडी के द्वारा किचन फायर सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस टॉक का प्रोजेक्ट दोनों क्लब द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें कि लगभग 50 लोग उपस्थित थे। मौके पर रोटरी प्रेसिडेंट संतोष अग्रवाल, सेक्रेटरी अभिषेक जैन और रोटरी के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। साथ ही इनरव्हील सनशाइन की संस्थापिका पीडीसी पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, ISO कविता राजगढ़िया, इनरव्हील प्लस के प्रेसिडेंट प्रीना सिंह और काफी सारे मेंबर वहां उपस्थित थे। साथ ही इनरव्हील सनशाइन के द्वारा लिया गया 11 प्याऊ बनाने का प्रोजेक्ट IWC सनशाइन मेंबर द्वारा जो लिया गया था। साथ में प्याऊ उद्घाटन भी ISO कविता राजगढ़िया के घर के बाहर किया गया, जहां की क्लब के बहुत सारे मेंबर उपस्थित थे। मतलब एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप तो बोलेंगे आग क्या है, लपटे निकलती है, आग लगती है, नहीं, इसकी एक रासायनिक प्रक्रिया है। वो रासायनिक प्रक्रिया क्या है? कोई भी आग लगने के पीछे 3 कारण या 3 उसमें कंटेंट होते हैं। पहला कंटेंट जो होता है वो फ्यूल, जिसको हम बोलते हैं ईंधन। कलाकुंज द्वारा डांस डे के अवसर पर बिरहोर छात्रावास में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय डांस डे मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की गई। अंतर्राष्ट्रीय डांस डे के अवसर पर कलाकुंज और बचपन प्ले स्कूल की ओर से बिरहोर छात्रावास में धूमधाम से डांस डे मनाया गया, जिसमें कलाकुंज की निर्देशिका राखी चुनचुनवाला के द्वारा बच्चों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में खाने के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स तथा वाटर बोतल बांटा गया। साथ ही बच्चों द्वारा नृत्य के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नृत्य से बच्चों ने सबका मन मोह लिया। राखी चुनचुनवाला ने कहा कि नृत्य स्टेट मास्टर के रूप में बताया। आज के इस तनाव के युग में जब व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त तथा तनावपूर्ण जीवन शैली को अपना चुका है, ऐसे में नृत्य काफी राहत और औषधि का काम करती है। इसमें व्यक्ति अपने आप को भूलकर अलौकिक आनंद का अनुभव करता है और अपने सभी तनाव भूल जाता है। विभिन्न रोगों का इलाज भी नृत्य के माध्यम से किया जाता है। ऐसे विभिन्न अध्ययनों से साबित हो चुका है कि इस कार्यक्रम में निखिल झुनझुनवाला, वरुण झुनझुनवाला, प्रिया झुनझुनवाला, वर्षा झुनझुनवाला, एकता प्रेरणा विदेही उपस्थित हुए। छोड़ कर आए हो ना, तुम लोग को माँ पापा का याद आता है, लेकिन यदि तुम लोग को जीवन में कुछ अच्छा करना है तो तुम लोग को यहाँ रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तुम लोग बड़ा बड़ा आदमी को देखते हो ना, अच्छी गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, है ना, अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो तुम लोग जब तक जहाँ रहते थे वहाँ से यहाँ नहीं आओगे तो तब तक तुम लोग आगे बढ़ नहीं सकोगे, है ना। तो तुम लोग यहाँ पे हो तो कोई दुखी कभी मत होना और अपनी अपनी जगह सब मेहनत करना, ताकि एक दिन और बड़े हो जाओ, पढ़ लिख के अच्छा कर जाओ। तुम लोग जिस गांव में रहते थे अपना अपना घर में, वहाँ उतना सुविधा नहीं ना था जितना गिरिडीह में है, नहीं ना था। बिजली का, पानी का, रहने का या स्कूल का नहीं ना था। तो आज जो समाज है वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम्हारे वो कोई नहीं लगते, तुम्हारे चाचा मामा ताऊ कुछ लगते हैं नहीं ना, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो तुम लोग भी कल कुछ बन जाओ तो इसी समाज के लिए तुम लोग भी करना। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज इंटरनेशनल डांस डे है, तो हमारा कलाकुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट है और साथ साथ मेरा एक बचपन प्ले स्कूल भी चलता है। तो हम लोगों ने इसे अलग तरह से सेलिब्रेट करने के लिए सोचे और इसलिए आज उन बच्चों के साथ जिसके लिए डांस सीखना और करना दोनों ही मुश्किल है, तो उन वैसे बच्चों के साथ हम लोगों ने इंटरनेशनल डांस डे मनाया। क्योंकि आज मेरी छोटी पोती उसका बर्थडे भी है, तो इसलिए और खुशी दुगना हो गया। हम लोगों ने मिलकर वहाँ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया बिरहोर में जाके, और साथ ही साथ उनके सुंदर सुंदर डांस जो लोक नृत्य है उनका,
वो देखने के बाद तो जो आनंद आया उसका कोई ये नहीं कह सकते हम लोग कि इतना एंजॉय किए हम लोग उस डांस को। साथ ही साथ वहाँ हमने ये प्रस्ताव भी रखा है कि कभी भी उन बच्चों को कलाकुंज हमारे डांस इंस्टीट्यूट की ज़रूरत हो या नृत्य सीखने की, ऐसी नृत्य सीखने की जो वो लोग नहीं सीख पाते हैं, तो हमेशा हम उन लोगों के लिए तैयार हैं। ये प्रॉमिस करके आए हैं। उन लोग कभी भी आके या हम जाके हमें समय मिले तो उन लोगों को उसे अच्छे डांस की शिक्षा हम लोग देंगे।